विकास 1947 में हरक्यूल पोरोट युद्ध के बाद वेनिस में सेवानिवृत्त होकर रहते हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी विटाले पोर्टफोग्लियो को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं। हैलोवीन पर रहस्य लेखक एराने ओलिवर ने पोरोट को ओपेरा गायिका रोवेना ड्रेक के महल में एक सत्र में भाग लेने और मध्यम जॉयस रेनॉल्ड्स को धोखेबाज के रूप में उजागर करने के लिए मना लिया। रोवेना ने अपनी बेटी एलिसिया के साथ कम्यून में मदद करने के लिए जॉयस को काम पर रखा है, जिसने कथित तौर पर अपने मंगेतर शेफ मैक्सिम जेरार्ड द्वारा सगाई तोड़ने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उपस्थित मेहमानों में मैक्सिम, रोवेना की हाउसकीपर ओल्गा सेमिनॉफ, ड्रेक परिवार के डॉक्टर लेस्ली फेरियर और उनके बेटे लियोपोल्ड और जॉयस की रोमानी सहायक डेस्टेमना हॉलैंडर शामिल हैं। सत्र के दौरान पोरोट ने निष्कर्ष निकाला कि जॉयस के पास 2 सहायक हैं, जिससे डेस्टेमना के सौतेले भाई निकोलस के चिमनी में छिपे होने का पता चलता है। जॉयस अचानक एलिसिया की आवाज़ में बोलती है और बताती है कि उसकी हत्या मेहमानों में से एक ने की थी। पोरोट जॉयस का सामना करने का प्रयास करती है, जो उसे हल्का होने के लिए कहती है और उसे अपना मुखौटा और वस्त्र देती है। एक अज्ञात हमलावर द्वारा पोरोट को लगभग डुबाने के कुछ सेकंड बाद, जब वह सेब तोड़ रहा था, जॉयस को आंगन में एक मूर्ति पर लटका हुआ पाया गया। तूफान के कारण महल कट गया। पोरोट मेहमानों का साक्षात्कार लेता है, जिसके दौरान वो एलिसिया के भूत की अभिव्यक्तियां देखता है और एक युवा लड़की को एक धुन गुनगुनाते हुए सुनता है। जांच से हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। लेस्ली, जो बर्गन बेल्सन की मुक्ति के अपने अनुभवों से गंभीर रूप से आहत है, रोवेना से प्यार करता है। मैक्सिम, जिसे शुरू में आमंत्रित नहीं किया गया था, ने अपनी सगाई तोड़ दी क्योंकि रोवेना ने उसे स्वीकार नहीं किया था और एलिसिया पर अपनी मां को खुश रखने का जुनून सवार था। लियोपोल्ड का दावा है कि जब पलाज़ो एक अनाथालय था तब प्लेग से मरने के लिए छोड़े गए बच्चों की आत्माओं की आवाज़ें सुनता था, साथ ही पोरोट भी सुनता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आत्माएं इसके भीतर पैर रखने वाले किसी भी डॉक्टर या नर्स को परेशान करती हैं और मार देती हैं। जॉयस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक नर्स के रूप में काम किया था। निकोलस और डेस्टेमना जॉयस से चोरी कर रहे हैं और सेंट लुइस, मिसौरी की यात्रा के लिए पैसे का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, जो कि विस्थापित व्यक्तियों के शिविर में सेंट लुइस में मीट मी का आधा हिस्सा देखने के बाद उन्हें पसंद आया। निकोलस ने दावा किया कि उनकी शोमैनशिप थी जॉयस के वास्तविक दृष्टिकोण के समर्थन में, और डेस्टेमना ने दावा किया कि यह सब नकली है। जब मेहमान एक भूमिगत कक्ष में आते हैं जिसमें मृत बच्चों के कंकाल के अवशेष हैं, तो लेस्ली को घबराहट का दौरा पड़ता है और वह मैक्सिमे को लगभग मार डालता है। उसे ठीक होने के लिए संगीत कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया है। रोवेना ने पोरोट को एकमात्र चाबी दी है। मैक्सिम के निमंत्रण की जांच करने के बाद पोरोट ने अनुमान लगाया कि इसे ओलिवर ने भेजा है और वो विटाले के साथ साजिश रच रहा है। एलिसिया की मौत की जांच करने वाले विटाले ने जॉयस को निजी विवरण दिए, जबकि ओलिवर ने आशा व्यक्त की थी कि वह अपनी अगली पुस्तक के लिए अलौकिक को समझाने में पोरोट की असमर्थता का उपयोग करेगा। इसके बाद लेस्ली को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शेष मेहमानों को एक साथ इकट्ठा करके पोरोट ने खुलासा किया कि रोवेना ही हत्यारी है। एलिसिया को अपने तक ही सीमित रखने के जुनून के कारण जब उसे पता चला कि वे सुलह करने की योजना बना रहे हैं, तो उसने मैक्सिम से संपर्क तोड़ दिया और उसे कमजोर करने और फिर उसकी देखभाल करने के लिए रोडोडेंड्रोन से निकाले गए जहरीले, मतिभ्रमकारी शहद की थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल किया। एक रात ओल्गा ने अनजाने में एलिसिया को घातक खुराक वाली चाय दे दी। उजागर होने के डर से रोवेना ने एलिसिया की आत्महत्या का नाटक रचा। जब उसे ब्लैकमेल की धमकियां मिलनी शुरू हुईं, तो रोवेना को जॉयस या लेस्ली पर संदेह हुआ। गलती से पोरोट को डुबाने की कोशिश करने के बाद उसने जॉयस को मौत के मुंह में धकेल दिया और लियोपोल्ड को मारने की धमकी देकर लेस्ली को पलाज़ो की आंतरिक फोन लाइन के माध्यम से खुद को चाकू मारने के लिए मजबूर किया, इस उम्मीद में कि दोनों मौतों को बच्चों के अभिशाप का हिस्सा माना जाएगा। जब पोरोट छत पर रोवेना का सामना करता है, तो एलिसिया का भूत उन दोनों को दिखाई देता है, रोवेना को इमारत से नीचे खींच लेता है और डूबने से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, पोरोट ओलिवर के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर देता है, विटाले की सेंस में भागीदारी को उजागर नहीं करने का चुनाव करता है, उसे एक अंगरक्षक के रूप में रखता है और निजी तौर पर लियोपोल्ड को ब्लैकमेलर के रूप में उजागर करता है। लियोपोल्ड बताते हैं कि उन्हें समझ आ गया था कि उनके पिता जहर के संकेत भूल गए थे। रोवेना की पहली अभिनीत भूमिका एक ओपेरा में थी, जिसका मुख्य किरदार जहर का राजा था।
यह महसूस करने के बाद उन्होंने संबंध बनाया। पोरोट का सुझाव है कि लियोपोल्ड और ओल्गा हॉलैंड वासियों को अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करने में मदद करने के लिए पैसे का उपयोग करके अपने विवेक को साफ करें। पुनर्जन्म की संभावना पर ध्यान देने के बाद वो नए मामलों को स्वीकार करने के लिए घर लौटता है।